Hello everyone, welcome to Ghaziabad Literature Festival. This is the first edition. We are organizing it first time at Krishna Engineering College, Mohan Nagar, Ghaziabad. And yesterday it was the first day and it was really successful, enriching and enlightening. About 50 authors participated. Today, Sunday, 15th October, we have sessions lined up. Some very interesting and renowned authors are coming. There is Kavi Sammelan, Mushaira, stand-up comedy. Some school students are also expected. Looking forward to meeting you all. Thank you so much. Welcome to Ghaziabad Literature Festival once again. मेरा नाम विनोद मेहता है। गाज़ियाबाद साहित्य समिति के द्वारा आयोजित गाज़ियाबाद साहित्य महोत्सव का मैं सदस्य हूँ। और आज का प्रोग्राम, आज 15 अक्टूबर का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा। बहुत जाने माने शायर, कवि और लेखक आज शामिल हुए हैं और हमें उम्मीद से ज़्यादा हमारी सफलता मिली है। इसके लिए मैं गाज़ियाबाद के लोगों का, यहाँ के इसके आयोजकों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। जी, मेरा नाम प्रिंस सिद्धार्थ द्विवेदी है और आज का जो कार्यक्रम है 15 अक्टूबर गाज़ियाबाद साहित्य समिति का, और यहाँ बहुत अच्छा आयोजन हुआ। यहाँ बहुत बड़े बड़े कार्यकर्ता आए, बहुत बड़े बड़े शायर, बहुत बड़े बड़े कवि, और जिनका सम्मान करने का हमें बहुत अच्छा अवसर मिला। मैं गाज़ियाबाद साहित्य समिति का हार्दिक हृदय से अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और ऐसे कार्यक्रम गाज़ियाबाद के अंदर होते रहें तो एक नई ऊर्जा उत्पन्न होगी। मैं इसी के साथ सबको शुभकामनाएं देता हूँ। सर, और जो आज का इवेंट हुआ कौन सी जगह पे हो रहा है? आज का इवेंट जो हो रहा है हमारा, वो कृष्णा इंजीनियरिंग कॉलेज गाज़ियाबाद के अंदर हो रहा है। और ये जो हमने एक मंच तैयार किया है, ये ओपन में है, शायरों के लिए भी, कवियों के लिए भी और मुशायरे के लिए। और अंदर जो हमने एक मंच तैयार किया है वो ऑडिटोरियम में, वहाँ पे बड़े बड़े जो कवि हमारे बाहर से गेस्ट बुलाए हैं हमने, वो सब वहाँ पे अपना परिचय देंगे। मैं अर्णित त्यागी और ज़िला गाज़ियाबाद का रहने वाला हूँ और गाज़ियाबाद साहित्य समिति का एक सदस्य। और सबसे पहले मुझे बहुत हर्ष हो रहा है बताते हुए कि गाज़ियाबाद में इतना बड़ा साहित्य समारोह, इतना बड़ा महोत्सव हो रहा है। और हम लोग, हमारी समिति जो साहित्य को गाज़ियाबाद में और ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। और ये बहुत खुशी की बात है, ये बहुत हर्षोल्लास की बात है कि गाज़ियाबाद में इतना बड़ा समारोह हो रहा है। लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। इस समारोह में हम लोगों ने तकरीबन 100 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा जो ऑथर्स हैं बुलाए हुए हैं। आज यहाँ पर कवि सम्मेलन है, मुशायरा है, बड़े से बड़े दिग्गज से दिग्गज लेखक यहाँ पर अपनी शिरकत कर रहे हैं। तो ये बताते हुए गाज़ियाबाद को बहुत खुशी, हमें गर्व हो रहा है कि गाज़ियाबाद में इतना बड़ा समारोह का आयोजन कराया जा रहा है। इवेंट काफ़ी अच्छे हुए हैं, सभी सारे पैनल्स बहुत अच्छे हुए हैं, सारे लेखक आए, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ है। नाटक, कॉमेडी, काफ़ी कुछ मतलब प्रोग्राम्स थे, काफ़ी अच्छे हुए हैं। जो ये गाज़ियाबाद साहित्य समिति ने ये जो गाज़ियाबाद साहित्य महोत्सव का ये जो यज्ञ किया है, ये इसका उद्देश्य सिर्फ इतना था कि छोटे बड़े नवोदित सभी रचनाकारों को, कवियों को, लेखकों को एक साथ एक मंच पर लेकर आए और उनको मंच प्रदान करे और कुछ अच्छा संदेश हमारे रचनाकारों को मिले हमारे ज़रिए। ये हमारी कोशिश थी। और जैसा कि हमारा कार्यक्रम अब समाप्ति की ओर है, बहुत जो हमने मेहनत इतने महीनों से हम करते आ रहे थे वो हमारी रंग लाई है। बहुत अच्छे अच्छे संदेश हमें मिल रहे हैं। एज ग्रुप 8 से लेकर आप 80 तक लगा लीजिए कि ये एज ग्रुप आज हमारे इस यज्ञ में शामिल था। मैं लिखता हूँ और मैं गाने, रैप सब कंपोज करता हूँ। और अभी मेरा रिसेंटली मेरे 4 गाने साइन हुए हैं और वो हैं जो हर हर शंभू की टीम है, जिनका सुपर डुपर हिट सॉन्ग है हर हर शंभू। तो उनके साथ मैं 4 गाने ला रहा हूँ और हो सकता है नवंबर तक मैं ले भी आऊँ। जी, मैंने कंपोजिशन लिखी है, तो उनमें से मैं कुछ कंपोजिशन आपको सुनाता हूँ। जैसे मैंने अभी मेरा जस्ट होने वाला है जो उसकी कुछ लाइन में सुनाता हूँ आपका कि गले भुजंग को लपेटे 10 दिशाओं को समेटे बैठे हैं कैलाशपति भस्म अंग में लपेटे जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले न आदि है न अंत जिनका मर्म है मरुस्थले प्रारंभ है प्रचंड है और शक्तियाँ अखंड है साधु संत महावीर काल भी विजयी करे गले वलम युलम युताम भुजंग तुंग मालिकाम केदार गर्भ है धरा का शुद्ध और पवित्र धाम प्रकृति विधो के चरण रज
को है पखारती, शंभु है विराजमान, धाम का मरा है नाम। तो ऐसा कुछ मैंने कंपोजिशन पूरी बनाई है इस गाने की, और हो सकता है ये हर हर शंभु का सेकंड पार्ट हो उनकी तरफ से। तो ये मेरी कंपोजिशन थी, ऐसे मेरे 4 गाने साइन हुए हैं उनके साथ। सबसे मेरी मतलब जो फेवरेट है वो यही है, जो मैंने पूरा एफर्ट डाले हैं और मतलब जितनी भी मैंने मेहनत की है इसी में, क्योंकि मैंने शिव तांडव को पूरा तोड़ा है। अभी तक आपने शिव तांडव सुना होगा संस्कृत में, उसका हिंदी अनुवाद आशुतोष राणा जी के मुख से सुना होगा, और तीसरा जो मैंने किया हिंदी और संस्कृत मिक्स की है। तो तीसरा कंपोजिशन मैं ला रहा हूँ, और ये हर हर शंभु का हो सकता है सेकंड पार्ट हो उनकी तरफ से। अभी तो मुझे नहीं पता, फिलहाल फाइनल नहीं किया। 2 गाने साइन हुए हर हर शंभु के, 2 गाने अलग हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के ऊपर है और एक बाला साहेब ठाकरे हैं। आज सेकंड डे है गाज़ियाबाद लिटरेचर फेस्टिवल का, और ये हम लोग गाज़ियाबाद में फ़र्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज़ करवा रहे हैं। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, कम से कम 90+ ऑथर्स हमने यहाँ पे होस्ट किए हैं, और डे 1 का जो हमारा एक्सपीरियंस रहा है वो काफ़ी अच्छा रहा है। और अभी हम डे 2 स्टार्ट कर रहे हैं आज, और जो हमारी अपेक्षाएं हैं वो बहुत हाई हैं। डे 1 में जो हमारे डिस्कशंस रहे हैं काफ़ी अच्छे रहे हैं, काफ़ी एंगेजिंग रहे हैं विद ऑडियंस, एंड वी आर होपिंग फॉर द बेस्ट फॉर डे 2। मैं अभी तक 7 बुक्स लिख चुका हूँ। मैं क्राइम थ्रिलर में बुक्स लिखता हूँ, मेरा जॉनर क्राइम थ्रिलर्स है। मेरी जो बेस्ट सेलर बुक रही है वो द कॉइन रही है, वो अमेज़ॉन पे टॉप 50 बुक्स सेलेक्ट होती थी, पहले बहुत पहले होती थी, अब नहीं होती हैं। उसमें 4 टाइम्स रहा हूँ, और अभी जो मेरी लेटेस्ट बुक आ रही है वो अगले साल मार्च तक आ जाएगी, तो उसी का वेट है। मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ, मैं बनारस जॉब कर रहा हूँ, मैं स्टेट बैंक में एक ऑफिसर लेवल पे। गाज़ियाबाद लिट फेस्ट ये फर्स्ट एडिशन है गाज़ियाबाद लिट फेस्ट का। सो बहुत ज़्यादा एंथुसियाज्म है। देयर इज़ अ लॉट ऑफ पब्लिशर्स जो यहाँ पे अपनी किताबों को शोकेस कर रहे हैं। बहुत सारे स्पीकर्स जो हैं उन लोगों ने कल भी गाज़ियाबाद लिट फेस्ट में अपना ओपिनियंस दिए ऑन वेरियस टॉपिक्स, और हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा इवेंट कर रहे हैं, क्विज़ कर रहे हैं, सो दैट जस्ट लिटरेरी परसूट्स को जो बुक रीडिंग कल्चर है वो यंगस्टर्स में बढ़ रहा है, कम हो रहा है या हाई हो रहा है? कुछ एलिमेंट, कुछ सेगमेंट जो लोगों का है, ये बच्चों का है, वो फिर भी लिटरेचर को पढ़ते हैं, बुक्स को पढ़ते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं पढ़ते हैं। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे कल भी लिटरेरी क्वेश्चंस इनसे पूछे, तो बहुत सारे बच्चों को नहीं आते थे आंसर्स, और वो पॉपुलर नेम्स थे, जैसे कि अरविंद अडीगा, चित्र बैनर्जी, दिवाकर, मधुकर लिटिल। We've actually included questions related to popular names, but फिर भी नहीं पता चल रहा था, बच्चों को नहीं आ रहे थे आंसर्स। बुक्स की इम्पोर्टेंस एक्चुअली एम्फसाइज नहीं करते हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में या कॉलेजेस में। लाइब्रेरीज भी नहीं होती है कॉलेजेस में, स्कूल्स में लाइब्रेरीज भी अप्रोप्रिएट नहीं होती हैं कई, स्पेशली कॉलेजेस लाइक दिस। इट्स एन इंजीनियरिंग कॉलेज, एंड आई अंडरस्टैंड दैट इंजीनियरिंग में बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, लोगों को बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना पड़ता है अपना टाइम पढ़ाई में, लेकिन अगर लाइब्रेरी होगी तो एक इच्छा भी जागेगी लोगों में, बच्चों में, कि वो बुक्स को रीच आउट तो करें, एटलीस्ट कुछ इंटरेस्ट डेवलप होएगा। तो वो आई थिंक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को भी बहुत ज़्यादा परस्यू करने की ज़रूरत है इस चीज़ को, तभी बच्चों में भी इंटरेस्ट जागे।